हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वसीम त्यागी, ए फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रोडिल एस सिरप के बारे में। ठीक है, एम्ब्रोडिल एस सिरप के बारे में हम बात करेंगे। क्या उसके फ़ायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं, कैसे उसको यूज़ किया जाता है और उसको यूज़ करते हुए किन बातों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो लगभग सारी जो आपकी डाउट्स हैं, आपकी जो उलझने हैं, इस सिरप को लेके वो यहाँ पे आपको ख़त्म कर दी जाएंगी। जो बच जाएगा वो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो के साथ बने रहना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो एम्ब्रोडिल एस सिरप है, ठीक है, ये आपको 36 रुपये का मिलता है। ठीक है, 36 रुपये का मिलता है ये। और इसके अंदर जो साल्ट होता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है और साल्बुटामोल होता है। ठीक है, और ये एरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अब इसका हम फ़ायदा देखते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, जो एम्ब्रोडिल एस सिरप होता है, ठीक है, वो खांसी को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए, खांसी किस तरह की खांसी जो है आपकी दो तरह की होती है। एक होती है सूखी खांसी, एक होती है आपकी गीली खांसी, यानी कि बलगम वाली खांसी। ठीक है, जो बलगम वाली खांसी होती है उसको ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल में ली जाती है, ये वाली सिरप को। तो ये करती क्या है, यानी कि कैसे जो है ये सूखी खांसी को गीली खांसी को, बलगम वाली खांसी को ये ख़त्म करती है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एम्ब्रोक्सोल और साल्बुटामोल दो साल्ट होते हैं। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये करते हैं कि जो म्यूकस है, जो बलगम है, उसको ये पतला कर देता है। ठीक है, उसको पतला कर देता है। और पतला करने की वजह से क्या होता है कि जो आपका बलगम होता है वो इजीली खांसते हुए बाहर आ जाता है। ठीक है, इजीली वो खांसते हुए बाहर आ जाता है। फिर क्या होता है, मतलब और क्या करता है, और ये करता है कि जो आपकी नोज़ होती है, आपकी जो सांस के जो सांस लेने के जो पाइप होते हैं, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है, उनको रिलैक्स करता है। ठीक है, उनको रिलैक्स करता है और वहाँ से इजीली जो है म्यूकस बाहर आ पाता है। और जो नोज़ में और थ्रोट में और लंग्स में जो म्यूकस फंसा होता है वो पतला होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इस तरह से ये क्या करता है, ये जो हमारी चेस्ट में जो भारीपन रहता है, हमारे गले में जो भारीपन रहता है, और हमारा जो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये बहुत हैवी हमें फील होता है। ठीक है, गला बहुत जकड़ा हुआ रहता है, तो उसमें हमें आराम मिलता है। ठीक है, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये काम कैसे करता है, यानी कि कितने समय बाद करता है। देखिए, एक दो घंटे के अंदर ये काम करना शुरू कर देता है। और उसके बाद कुछ समय तक, मतलब 2-4 घंटे तक, 4-5 घंटे तक ये काम करता रहता है कंटिन्यूसली। तो इसलिए इसको हमें इस्तेमाल करना है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद कुछ खाना पीना नहीं होता है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। अब इसके हम साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ 2-4 साइड इफ़ेक्ट तो ऐसे आएंगे जो आपको, मतलब अगर आते हैं तो वो 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हेडेक, सर में दर्द रहेगा आपको। ठीक है, आपका जो पेट है वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अप डाउन हो सकती है। ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगे, और आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, और आपकी जो मसल दुखने लगेंगी। अगर इस तरह के आपको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको इस्तेमाल करने का सबसे पहला रूल ये है कि आप डॉक्टर से पूछें तब इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, जब आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से हिला लें। ठीक है, तीसरी चीज़, इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इसकी डेट प्रॉपर तरीके से चेक करनी पड़ेगी, क्या इसकी डेट है, कहीं एक्सपायर तो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद पांचवी चीज़, जो डॉक्टर ने डोज बताई है कि उसको 4 दिन इस्तेमाल करना है या 10 दिन इस्तेमाल करता है, और एक दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना है, वो आप एज इट इज़ करें। नॉर्मली जो उसकी डोज ली जाती है वो सुबह और शाम ली जाती है, सुबह में भी और शाम में भी। ठीक है, आपको एक ढक्कन, यानी कि 10 ml सुबह, 10 ml शाम में। और इसको लेने के बाद आपको कुछ खाना नहीं है, और लेने से पहले आपको अपना गला साफ़ करना है, यानी कि गर्म पानी पी लेना है। और गर्म पानी पीने के बाद जो थोड़ा बहुत ऊपर रहता है, ठीक है, म्यूकस, उसको बाहर निकाल देना है। उसके बाद आपको इसको इस्तेमाल करना है। समझ गए? तो ऐसे इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ ध्यान रखने वाली बातें जो हमें ध्यान रखना है इसको यूज़ करते हुए। ठीक है, देखिए, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा सा चक्कर और सर घूमेगा, ऐसा लग सकता है। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, आपको ये करना है कि
जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें फोकस होता हो, जैसे कि ड्राइविंग करना हो गया या फिर कुछ भी ऐसा काम जो बहुत फोकस का और बहुत मेन हो, जिसमें अगर वो फोकस नहीं हो पाता है तो रिस्क हो सकता है। लाइक ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फोकस नहीं हो पाता है तो रिस्क है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है इसको लेने के बाद जिसमें फोकस करना हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और इसको ले रहे हैं तो आपको अपना डायबिटीज़ का जो टेस्ट है वो करवाते रहना है, जिससे कि फ्लक्चुएशंस ना हो, और अगर होती हैं तो आप उसको जो है सीरियसली और डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको कोई हार्ट की डिसीज़ है या थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसको लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें, सारी चीज़ें आपको डॉक्टर को बताएं, ठीक है। तो अगर आप इसको ले रहे हैं, लेने के बाद भी 1 हफ्ते तक आपकी खांसी नहीं जाती है, ठीक है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं, वो आपकी सिरप को चेंज कर देगा। हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा साल्ट्स की, एक्स्ट्रा मेडिसिन की, एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़े आपकी खांसी को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू हमारा एम्ब्रोडिल एस सिरप का, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको हमारे इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, बाय बाय।